गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास 12th। पिछले टर्म पर हम तुम्हें पढ़ा रहे थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कराना है और समराइज कराते हुए हमने तुम्हें पढ़ाया था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, ओके, हाउ द बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड। इसके बाद हमने इसमें पढ़ाया था तुम्हें अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, अंडर व्हाट केस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, देयर डायग्राम, ओके, ये सब पढ़ा चुकी थी। और इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमने तुम्हें पढ़ाया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक बार थोड़ा सा यहीं से हम फिर रिवाइज करते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो इन रीजन वी फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। हम क्या करते हैं, बाय द मेथड एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस करते हैं और जैसे ही टेस्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस करोगे एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, इसकी वजह से इस पर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ई इक्वल टू डिफाइंड ई इक्वल टू एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ये होता था ना, ये है। एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद रखना ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये तो केवल एक टेस्ट चार्ज है जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हाँ, इस टेस्ट चार्ज को वी आर टेकन वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, यानी और मोर सिग्निफिकेंट वे वी कैन राइट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एंड एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, हम ये रख सकते हैं। ठीक है, ये लेते हैं। What is the meaning of this limit q naught tends to 0 means we are placing here test charge very small. Why? Because if we have taken some amount of test charge, then it creates own electric field, and we want to calculate this intensity of electric field due to point charge, and both are closest to each other. So net electric field comes to be differ, है ना, when we are taking the some amount of this charge. ठीक है, और हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करें और एग्जैक्ट फाइंड आउट हो तो उसके लिए हमको एक टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब ये है कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ डिस्टेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है ना, देखना जरा। ये सभी पॉइंट केवल हमें रिवाइज कराना है, लेकिन रिवाइज कराने में ही देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है कि अगर हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं थ्योरी चैप्टर, तो फिर रिवीजन में बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो पहली बार में डिस्कस नहीं होते। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस भी कहलाती है। जितने ही बार हम चैप्टर को, कंटेंट को पढ़ते हैं, हमको हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ उसमें से जरूर मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि रियाज, है ना, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस और रियाज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में हो और किसी भी फील्ड में हो, एरिया में हो। ठीक है, नाउ अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं जब, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें। देखें, हम जब कूलम्स लॉ लगाते हैं, हमारे पास यहाँ पर वो पॉइंट पर एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में पी पॉइंट पर हमको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज, ठीक है। देखें यहाँ पर हम क्या रखेंगे, व्हाट इज द मेथड। यहाँ पर एक हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया। जैसे इस टेस्ट चार्ज को प्लेस करोगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से कितना ले लिया, आर। इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स, है ना, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, अवे फ्रॉम, इसी डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बोलो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, एफ की वैल्यू को रखो, एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू आर के, इन वेक्टर के फॉर्म में। और वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन मल्टीप्लाइड एंड वी आर टेकन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिवाइडेड बाय दिस इज
क्यू नॉट। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या आएगा तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square into r cap. So this is the expression for electric field intensity due to a point charge. And very important relation here, इसका conclusion देखो, very important relation, E is directly proportional to Q and second point E is directly proportional to square of distance. यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ हाउ वेरीज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी है ना डिस्टेंस के साथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी और जितना है ना मैग्नीट्यूड, देखो जरा यहाँ पर हमने इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया, अपने आप देखो पॉइंट चार्ज के टर्म में आया या नहीं और डिस्टेंस के टर्म में, टेस्ट चार्ज इज बेनिस है ना, क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज को केवल हमने कंसीडर किया था और जिसको इमेजिन करते हैं वो बाद में अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस कम्स। और डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है? अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ पर ये पॉइंट है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए point charge and suppose we place a medium of dielectric constant k, then this multiplied also by k. इसको हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर k से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सपोज इन ए सिस्टम सो मेनी चार्जेस आर गिवन, हो सकता है कि किसी सिस्टम में कई चार्जेस दिए हों, है ना, तो देखें यहाँ पर है ना सो मैनी चार्जेस आर गिवन, तब हम एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक चार्ज है Q1, ओके, यहाँ से एक पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1P, ओके, वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं। एक हमारे पास सेकंड चार्ज है प्लस Q2, ठीक है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हम ले रहे हैं ये डिस्टेंस है ना R2P। ठीक, एक हमारे पास और एक चार्ज ले लेते हैं इसी तरीके से Q3 और इसी तरीके से हम ले लेते हैं एंड सो ऑन Qn चार्ज। ठीक है, और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस कितना है RnP। ओके, वो कहता है कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड अगर हमको निकालना है, रिजल्टेंट फील्ड अगर हमको निकालना है देन रिजल्टेंट फील्ड E इक्वल टू, देखें जरा, then electric field, resultant electric field at a point P due to this system of charges। हो सकता है कि 3 चार्जेस भी हो, 4 चार्ज भी, ऐसे हमने एंड सो ऑन कितने चार्ज लिए है ना Qn, और इसके डायरेक्शन में along this direction what is the position vector, इसके डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं हम R1P कैप, है ना, in this direction what is the position vector along this direction, so this is the direction of electric field due to this point charge, due to this electric field is E2 and the unit vector along this direction R2P cap। ओके, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट एंड सो ऑन, इसी तरीके से ड्यू टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज En बी टेकन एंड यूनिट वेक्टर along this direction RnP कैप। और जब सभी इलेक्ट्रिक फील्डों का हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा, सुपरपोजिशन। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ऑल फैक्टर कॉमन्स क्या आएगा ड्यू टू Q1 अपॉन R स्क्वायर, और इन वेक्टर फॉर्म है तो R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। ओके, इसी प्रकार से ड्यू टू Q2 चार्ज, Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी यहाँ पर डिस्टेंस कितना है Q2 चार्ज से R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप, एंड इन द सेम वे एंड सो ऑन करते हुए प्लस Qn ड्यू टू NH चार्ज Qn अपॉन RnP स्क्वायर और इनटू यहाँ पर ले लें हम क्या RnP कैप। ओके, और इसी को ये होता है तुम्हारा क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन याद रखना जब हम वेक्टर सम करते हैं देन वी हैव टू मेंशन देयर डायरेक्शन आल्सो। देखो यहाँ पर हम सभी के डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं और डायरेक्शन को विथ मैग्नीट्यूड लेकर के ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड मत करना। हम यहाँ पर जब न्यूमेरिकल में अप्लाई कराते हैं तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमें अप्लाई कराना है। यानी वी हैव टू ऐड हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड
विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन को देखो ऐड कर करके हमें ऐड करे हैं, ठीक है। और इसी को इन जनरल जब हम फार्मूला लिखेंगे तो जनरल फार्मूला क्या है तुम्हारा, रिजल्टेंट फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू वी टेकन, अगर 1 to n ले लें देन हम इसको लिख सकते हैं R है ना 1 2 3 NP यानी IP है ना अपॉन RQIP अपॉन IP स्क्वायर इंटू RIP कैप। ओके, सो दिस इज इन योर है ना मेथड ऑफ राइटिंग, केवल मेथड ऑफ राइटिंग के लिए हम ये बताए हैं। ओके, लेकिन जब हम अप्लाई कराएंगे तब जरा देखो, हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं जो बहुत खास है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो देखना जरा, ठीक है। ये तो इसको हमने बताया तुमको, एक जनरल फार्मूला बनाया इस तरीके का, सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस। लेकिन जब हम फार्मूले को न्यूमेरिकल में अप्लाई कराएंगे, देखो सपोज करो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 एंड Q2। ओके, इसके किसी पॉइंट पर हमको अभी अगर हमें मान के चलो कि किसी पॉइंट पर यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना है, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का R है, हाँ बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म में ये अप्लाई करा देते हैं। और Q1 चार्ज है ना, Q1 चार्ज से यहाँ पर ये भी प्लस ले लेते हैं हम, ये भी प्लस ले लेते हैं, दोनों केस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको रिजल्टेंट फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसका डिस्टेंस अगर इससे R है ना, X है, तो इससे डिस्टेंस कितना बचेगा, R माइनस एक्स डेफिनेटली। ओके, क्लियर। अब हमको P पर रिजल्टेंट फील्ड टाइप फाइंड आउट करना है। P पर टोटल फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज और ड्यू टू Q2 चार्ज। अगर Q1 चार्ज प्लस है तो इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, अब प्लस की वजह से क्या होता है, दिस इज E1 एंड ड्यू टू माइनस Q प्लस Q2 चार्ज दिस इज आल्सो अवे, सो दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड E1 E2 आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट फील्ड, जब तुम रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फाइंड आउट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल्स में ऐसे है ना, एट पॉइंट P देन E इक्वल टू हम लिखेंगे E1 माइनस E2 है ना, एंड दिस इज द वेक्टर सबट्रैक्शन because 2 vectors are in opposite direction, so smaller vector subtract from larger vector और larger from smaller depend on the resultant direction। अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा अगर तुम स्मॉलर से लार्जर करो, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हम E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। मैग्नीट्यूडली E1 इज ग्रेटर देन क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो E1 की वैल्यू कम होगी E2 से। सपोज करो कि अगर ये चार्ज भी तुम्हारा माइनस होता इसी सवाल में, then due to plus Q charge this is away at point E1 and due to minus Q2 charge this is not E2 along this direction. Now E2 is towards the minus Q2 charge, so this is the also direction of E2 and both are in same direction, then in this case electric field at point P क्या हो जाता, E equal to your, and both vectors are in same direction so they can add it E1 in plus E2। आया समझ में? यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पर हम सेपरेटली फील्ड एंड देयर डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। इफ द डायरेक्शंस आर सेम ऑफ 2 वेक्टर्स देन दे एडेड like in this case for example, and if the direction are opposite of 2 electric fields then they can be subtracted। एक पॉइंट और भी होता है, हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में भी नहीं हो और अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं हो बल्कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, देन बी अप्लाइड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स देयर और रिजॉल्व द कंपोनेंट। अगर थीटा एंगल हमको मालूम पड़ जाए देन उनका हम फाइंड आउट करते हैं क्या, कंपोनेंटों को तोड़ देंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में, देन वीजली हम आगे करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें लेकर के वहाँ बताएंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली अप्लाइड इन द न्यूमेरिकल्स बट द वैल्यूज आर गिवन। यहाँ पर केवल क्या होगा, तुमको वैल्यूज दे देगा, मेथड तुमको यही अप्लाई कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सवाल हमारे यहाँ पर इस तरीके के हैं जो आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लेकिन पहले इस चैप्टर में जानना जरूरी है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और देखो ये ड्राइव हम तुम्हें पहले ही करा चुके हैं, सब पढ़ा तो पहले ही चुके हैं एक बार है ना, लेकिन हम एक ही बार में तुम्हें पूरा रिवीजन कंक्लूड करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग जानते थे हैविंग इक्वल एंड अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस है ना, और दोनों जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच के डिस्टेंस को x ना लेकर के हम क्या ले लें और कंफर्टेबल रहते हैं जब हम सेंटर से मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, याद रखना
ठीक है। एंड चार्जेस आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। एक आइडियल डाइपोल की यही कंडीशन होती है ना। एक अगर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आइडियल अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी लार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस शुड बी टेकन वेरी स्मॉल। ओके, देन दिस इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ये 5 माइक्रोकूलम है तो प्लस में है, ये माइनस में -5 माइक्रोकूलम होगा। एंड डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। वी इंट्रोड्यूस हियर वन टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी का हम क्या यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, इस अगर ये डाइपोल है तो इसमें मोमेंट होगा, है ना। और वो मोमेंट डिफाइन करते हैं P से, एंड P इक्वल टू बी डिफाइंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एंड फॉर इन वेक्टर फॉर्म P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। Here we taken this distance यानी पोजीशन वेक्टर, so this is along from direction of this P and the direction of the dipole moment is along the axis from -q to +q। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, -q to +q along this line joining। सो 2a वेक्टर भी हम इसी के डायरेक्शन में अगर लेंगे ना तो वेक्टर के फॉर्म में ये लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, राइट। बहुत सिंपल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और मैग्नीट्यूड के टर्म में सीधा आ जाएगा तुम्हारा P इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम इंटू मीटर। एंड डायमेंशनल फार्मूला Q मीन्स 80 इंटू मीटर मीन्स लेंथ L, यानी दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट तुम्हें मालूम ही है, कूलम इंटू मीटर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करे थे, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट इन 2 पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते थे हम E इन एक्सियल पोजीशन। ओके, E किस पोजीशन में निकाले पहले हम, डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन देखो हम तुमको बताते हैं, ड्राइव तो हमने तुम्हें कराया था, तुम यू अपने आप ड्राइव करना है, डू योर सेल्फ, है ना। प्रैक्टिस अपने आप इसकी करना, इससे कई न्यूमेरिकल्स अपने आप इसका क्या है ड्राइव हो जाएगा। देखना जरा यहाँ पर मेथड हम इसको बताते हैं तुमको। -q चार्ज, दिस इज योर +q चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इसी एक्सिस के एलोंग, है ना, अगर जो लाइन बढ़ाते चले जाएं आगे, ये कहलाता है एक्सियल पॉइंट P। ओके, हमको इस डाइपोल की वजह से A और B ये डाइपोल है, इसकी वजह से इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई हमने पॉइंट P लिया। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। देखो मेथड बताएं, डेरिवेशन खुद करना। पहले हम इस डाइपोल के +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इस पॉइंट पर। सपोज ड्यू टू +q चार्ज अवे फ्रॉम, है ना, अलोंग द दिस अवे फ्रॉम, है ना, दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। Okay, and due to -q charge at point P, what is the direction of E due to -q charge. This is the direction of electric field towards -q charge, and this is the direction of electric field due to +q charge. And these two electric fields are opposite. इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, जरा एक बार जल्दी से जरा मैग्नीट्यूड बता दो। E इक्वल टू क्या होगा, 1/4πs एप्सिलॉन नॉट Q। इससे डिस्टेंस कितना बचेगा ये, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो दिस डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड, a this distance a and this distance a, so this distance becomes r minus a, so q upon r minus a का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड डायरेक्शन अलोंग दिस, इसी प्रकार से E2 अगर हम निकालेंगे या माइनस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या आएगा 1/4πε0 एंड Q अपॉन what is the distance s r plus a का whole square, and these two fields are opposite in direction, right? So what is the resultant field तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू क्या बोलो, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, एंड वेक्टर के फॉर्म में नहीं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर दें ड्यू टू माइनस, वरना आर कैप यूनिट वेक्टर ले लें, ठीक है। और जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे ना, यू कैन सॉल्व इट, तब हम देखते हैं फार्मूला आएगा तुम्हारा 1 अपॉन, करें हम इसको ड्राइव 4πε0 Q अपॉन आई थिंक आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना, क्या आएगा तुम्हारा ये होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा तुम्हारा Q इंटू क्यू मीन्स P, यानी है ना, ये आएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर आता है
स्क्वायर यानी 2p इंटू आर। ये फार्मूला कंप्लीट तुम्हारा आएगा पहले। और जब हम लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत स्मॉल होता है और जब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान लेंगे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो फाइनल रिलेशन तुम्हारा आ जाता है ई इक्वल टू 1/4πε0 एंड 2p अपॉन आर क्यू। ये स्क्वायर इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, छोड़ देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके, ये डेरिवेशन हमारा होता है। ठीक है, इसको कर लेना, इसके स्टेपों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, दिस इज योर वर्क, है ना, डू योर प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया या नहीं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइव आल्सो। नाउ सेकंड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करें। देखना, इक्वेटोरियल पोजीशन होती क्या है? ठीक, देख, वी हैव दिस डाइपोल, ओके, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। This is the center of the dipole, okay, and this is the perpendicular bisector point, ये लाइट P at distance R, है ना। पूरा ड्राइव हम यहाँ पर नहीं करते हैं, केवल तुमको स्टेप बताते हैं। इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर, है ना। ये कहलाता है क्या तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ये कितना होगा ए, ये कितना होगा ए आर है। हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्या मेथड है? पहले इस पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस निकल आएगा तुम्हारा, क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, दिस इज अवे, जो राइट, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वैल्यू बोलो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी होगी, बोलो सेम। क्या होगा तुम्हारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बोलो राइट, नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं और डिस्टेंस भी इक्वल है। नाउ कम्स ऑन द डायरेक्शन। अब ये हटा दें डिस्टेंस हम यहाँ पर, जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो हटा देते जाते हैं। ठीक है, सो एट P पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड एज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नाउ डायरेक्शन पर आओ, ये जरा यहाँ पर देखो, इसको हटा दें। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। देखो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अवे होगा, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू प्लस क्यू, ओके, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज द लाइन जॉइनिंग द माइनस क्यू चार्ज, एंड दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव डिफर डायरेक्शन। अब हमको यहाँ पर कंपोनेंट करना है, जो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ना कि हम कैसे कंपोनेंट करेंगे, ये बताएंगे अभी। ठीक, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इसी के पैरेलल हम ये लाइन इस तरीके से खींचेंगे, देन दिस एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड टू वेक्टर इक्वली बाइसेक्ट बाय दिस लाइन, सो हैव इक्वल एंगल आल्सो। याद रखना, तो दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो ये लाइन जो होगी दोनों को इक्वल एंगल से डिवाइड भी करेगी। नाउ रिजॉल्व टू कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेललोग्राम एडिशन लगा रहे हैं ना यहाँ पर, देखो ट्रायंगल मेथड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर में आएगा साइन, यानी ई प्लस क्यू साइन थीटा। इसी प्रकार से नीचे से माइनस क्यू की वजह से ये कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कॉस थीटा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन डाउनवर्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू साइन थीटा, राइट। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, टू वेक्टर कैंसिल टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, टू वेक्टर्स दे इफेक्ट जीरो, है ना, दे आर इन सेम डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट फील्ड तुम्हारा आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आएगा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर हम ई ले लें तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी टोटल फील्ड आ जाएगी तुम्हारी 2e कॉस थीटा, एंड 2e की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 एंड q अपॉन आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्विंग फाइनल, है ना, एंड यू अचीव द रिलेशन, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हियर। ठीक है, किसी वेक्टर के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, ओके, क्यू अपॉन ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करोगे तुम्हारा फील्ड निकल आएगा, राइट है।
ये करना। और फाइनल फील्ड तुम्हारा जो आएगा देखना, चेक करना, फाइनली जो फील्ड आएगा cos थीटा क्या निकलेगा यहाँ से, cos थीटा इक्वल टू यस, cos थीटा इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल में देखो cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे q इंटू ए 2qa p बन जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल रिलेशन आ जाएगा तुम्हारा, देखो हम कर ही देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रखोगे तो 2q इंटू ए डाइपोल मोमेंट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। सो दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पॉइंट। But this field due to these two component addition and this field is along this direction, देखो जरा along this direction, and that what is the direction of dipole moment along this direction. So E and P electric field resultant electric field vector के फॉर्म में are anti parallel to dipole moment P. So what is the angle between them? अगर हम थीटा या अल्फा एंगल ले लेंगे then 180 डिग्री, because the direction of resultant electric field due to the sum of these two component. So resultant field is from plus q to minus q, whereas while the direction of dipole moment is from plus minus q to plus q. So the direct angle between resultant field and dipole moment is 180 degree. जबकि एक्सियल पोजीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता था, दे आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक पॉइंट इस चैप्टर में था। ठीक है, हम पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी से पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। ठीक है, मालूम है सभी को। और उसके पहले एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखें जरा क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ कोई। ये सब हम डिस्कस करे हैं ऑलरेडी वैसे, ठीक है, लेकिन हम एक ही एज ए होल बहुत कम टाइम में तुम्हें एक ही जगह पूरा चैप्टर कलेक्ट हो जाए मैक्सिमम, इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वरना पढ़ाया तो ये बिल्कुल डिटेल बहुत अच्छी तरह भी सब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस चैप्टर को अब हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस टर्न पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन सभी, ये सब तुम्हारे एक ही पॉइंट पर डिस्कस हो जाएंगे एक ही टर्न पर। ठीक है, तो इसको अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।